क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो तपस्या और मौन का ढोंग करता है, लेकिन भीतर से अस्थिर और इच्छाओं से भरा होता है? या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो संसार में सक्रिय रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह शांत और मुक्त रहता है? जीवन की सच्ची मुक्ति क्या बाहर से दिखाई देती है, या यह केवल भीतर की अवस्था है? आज हम अष्टावक्र गीता के एक ऐसे श्लोक की गहराई में उतरेंगे जो बताता है कि सिर्फ त्यागी दिखना या वैसे वस्त्र पहनना ही मुक्ति नहीं है, और सिर्फ कर्म करते रहना ही बंधन नहीं है। क्या वास्तव में निवृत्ति और प्रवृत्ति में फर्क है, या यह केवल दृष्टिकोण का खेल है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। अष्टावक्र गीता का यह 18वां प्रकरण है और 61वां श्लोक है। इस श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, मूढ़ व्यक्ति के लिए त्याग की स्थिति भी एक प्रकार की क्रिया में बदल जाती है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति की क्रियाशीलता भी त्याग का फल देती है। जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें अष्टावक्र जी आखिर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। आइए जाने इसको। ये जो श्लोक है, ये जीवन के सबसे सूक्ष्म और सबसे भ्रमित करने वाले द्वंद्व को उजागर करता है, और वह द्वंद्व है त्याग और कर्म का। आमतौर पर हम मानते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर एकांत में चला गया है वह त्यागी है, लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति भीतर से इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरा है तो उसकी तथाकथित निवृत्ति भी प्रवृत्ति में बदल जाती है। प्रवृत्ति इसका अर्थ है सांसारिक इच्छाओं और गतिविधियों में लिप्त रहना, जबकि निवृत्ति का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं से दूर होकर आत्मज्ञान और मुक्ति की तलाश करना। तो आप समझ गए होंगे कि निवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे? कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उस व्यक्ति के लिए जो ये निवृत्ति है ये भी प्रवृत्ति में बदल जाती है। यानी वह बाहर से भले ही चुप बैठा हो, लेकिन भीतर वह अनगिनत इच्छाओं और कल्पनाओं व प्रतिक्रियाओं में सक्रिय है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पहाड़ों में जाकर साधना करता है, लेकिन वहां बैठकर उसे शहर की चिंता होती है, संसार की यादें उसे घेर लेती हैं, या उसे यह अहंकार होता है कि वह त्यागी है, तो वह त्याग करके भी बंधा हुआ है। उसकी तथाकथित निवृत्ति भ्रम है। दूसरी ओर एक धीर और जागरूक व्यक्ति जो संसार में पूर्ण रूप से क्रियाशील है, व्यापार कर रहा है, परिवार चला रहा है, लोगों से मिल रहा है, लेकिन भीतर से वह कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी पकड़कर नहीं बैठा, तो उसकी यह प्रवृत्ति ही त्याग में बदल जाती है। त्याग केवल शरीर की मुद्रा नहीं है, यह एक आंतरिक स्थिति है। जब भीतर कुछ पाने या खोने का कोई तनाव नहीं होता, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। सच्चा त्याग केवल बाहर की स्थिति नहीं है, यह मन की उस अवस्था का नाम है जहां व्यक्ति हर परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। उसे कुछ सिद्ध करना नहीं होता, कोई छवि नहीं बनानी होती। धीर व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति भीतर से इतना शांत होता है कि उसकी प्रत्येक क्रिया भी त्याग का रूप ले लेती है। वह करता है लेकिन करता हुआ नहीं होता। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वह करता है कोई भी कार्य, लेकिन करता हुआ नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा उसके पीछे नहीं होती। उसकी प्रवृत्ति ही निवृत्ति में बदल जाती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती। अंततः अब हमारे भीतर यह प्रश्न उठना चाहिए कि क्या हम भी ऐसे धैर्यशील और भीतर से मुक्त बन सकते हैं? क्या हम संसार में रहते हुए भीतर की मुक्ति को महसूस कर सकते हैं? यह श्लोक केवल विचार करने के लिए नहीं है, यह एक दिशा है, एक ऐसा दर्शन जो जीवन को सरल, गहरा और शांत बना सकता है। अगर आपने कभी सोचा हो कि मुक्ति कहाँ है, जंगलों में, पहाड़ों में या शहर के कोलाहल में, तो अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्ति न बाहर है न भीतर, वह दृष्टि में है। क्या आप उस दृष्टि के लिए तैयार हैं? अगर हैं, तो हमारी इस अष्टावक्र गीता की श्रृंखला के साथ ऐसे ही बने रहें। कल एक और नए सूत्र के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।